हम लोग 19 भजन संहिता से कुछ बातों को देखने जा रहे हैं। किस प्रकार ये 19 भजन संहिता को परमेश्वर मेरे सामने लाया, उसको मैं एक छोटा गवाही के रूप में बता के आगे बढ़ने के लिए मैं चाहती हूँ। 10 दिनों के पहले मेरा मन बहुत शोकित था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिमाग जो है पूरा एकदम धूल से और कचरा से भर गया। यीशु मसीह हमें बताए हैं हमें किसी भी बातों के लिए चिंता नहीं करना, लेकिन मेरे मन में ऐसी ऐसी चिंताएं आ गई थी जो सब सांसारिक था। उसमें से एक बात भी परमेश्वर के लिए या परमेश्वर की बातों पर नहीं था। और जब भी इस प्रकार मेरे दिमाग एकदम कचरा से भर जाता है, मैं ताकते रहती हूँ परमेश्वर की ओर, कहीं ना कहीं प्रभु आप अपने वचन को भेजिए ताकि मैं साफ हो जाऊं। और उस दिन इसी विचार के साथ व्हाट्सएप में मेरे पास, अगर मेरा व्हाट्सएप खोल के देखेगा, अधिकांश लोग मेरे पास कुछ ना कुछ वचन भेजते हैं और साधारण बातचीत बहुत हल्का रहता है। और उस दिन रात लगभग 11:30 बजे था। 11:30 बजे अचानक एक व्यक्ति से एक छोटा सा वीडियो सिर्फ 18 सेकंड का आया था और उसमें अंग्रेजी में एक वचन था, सिर्फ वचन था, The heavens declare the glory of God and the sky above proclaims his handiwork। बस ये वचन था, अंग्रेजी में था, समाप्त था। और जैसा इस वचन को मैं सुनी, मैं आपको बताना चाहती हूँ वो मेरा दिमाग को पूरी तरह से साफ करके चला गया। कैसे हुआ मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन इस कार्य को किया। जैसे इस वचन को मैं सुनी, इस वचन को तमिल में, क्योंकि मैं उसको तमिल में ही अच्छा से जानती हूँ, उसको मैं दोहरा के देखी। जब मैं उसको तमिल में दोहरा कर देखी, परमेश्वर की आत्मा मुझसे बातें करने लगा। मेरा दिल खुल गया, मेरा मन खुल गया, मेरा विचार में एक आजादी को मैं महसूस की। ओ मेरे लिए एक ऐसा परमेश्वर है जिसने आकाश को बनाया और ये आकाश उसकी महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। तो इसको मैं जब सोच रही थी, मैं ऐसा सोची, जब मैं बाहर जाके ऊपर आसमान या आकाश को देखती हूँ, उसको कोई सीमा मेरा नजर में नहीं आता है। चाहे मैं दक्षिण की ओर देखती हूँ या उत्तर की ओर देखती हूँ, चाहे पूरब की ओर देखती हूँ या पश्चिम की ओर देखती हूँ, मेरे नजर में उसका कोई सीमा नहीं है। ओ मेरे पास ऐसा परमेश्वर है जिसने ये आकाश, जिसके लिए कोई सीमा नहीं है, बनाया है। तो मुझे छोटी छोटी संसारिक बातों के लिए क्यों चिंता? उछल पड़ा मेरा दिल, बहुत आनंदित हो गई। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उस रात को मैं सो गई। उसके बाद मैं इस वचन संहिता को खोल के पढ़ने लगी। उत्पत्ति पहला अध्याय से इसका तुलना करके मैं देख रही थी। और परमेश्वर मेरे दिल में जो बातों को दिया, उनके बारे में और उनके वचन के बारे में और हमारे बारे में बहुत संक्षिप्त रूप में मैं आपसे बांटना चाहती हूँ। इस भजन संहिता को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला वचन से लेकर 6 वचन तक परमेश्वर की सृष्टि की महिमा, ठीक है। फिर 7वां वचन से 11वां वचन तक परमेश्वर का वचन। परमेश्वर कैसा पहचाना जाता है? परमेश्वर अपने वचन से ही पहचाना जाता है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन परमेश्वर था। तो मतलब हम परमेश्वर के वचन से परमेश्वर को कभी अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ इस वचन संहिता में 7 वचन से लेकर 11 वचन तक परमेश्वर के वचन के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद 12, 13, 14 हमारे जीवन कैसा होना चाहिए उसको हम उन तीनों वचन में देखते हैं। पहला वचन से लेकर 6 वचन की बातों को ज्यादा गहराई से समझने के लिए हमें उत्पत्ति पहला अध्याय में देखना है। पहला अध्याय का पहला वचन हम सबको ही जानते हैं, आदि में परमेश्वर
परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, है ना। परमेश्वर कब बनाया? आदि में। उसकी शुरुआत ना आप जानते हैं ना मैं जानती हूं, और इस बाइबल को बहुत ज्यादा गहराई रूप से विवरण करने वाला स्कॉलर्स भी उस आदि को नहीं जान सकते, है ना। हमारा परमेश्वर का नाम भी आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, मतलब उनका ना कोई शुरुआत ना कोई अंत, अनंत काल तक रहने वाला ऐसा परमेश्वर को ही आप और मैं आज सुबह के घड़ी में आराधना करने के लिए आए हैं। लेकिन दूसरा वचन में कुछ भिन्न बात को देखते हैं। परमेश्वर बनाया आकाश और पृथ्वी को, लेकिन पृथ्वी कैसा हो गया? बेडौल और सुनसान, है ना। बाइबल के स्कॉलर्स इस प्रकार बताते हैं कि पहला वचन और दूसरा वचन के बीच में लगभग 4000 साल का अंतर है। शुरू में जो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को जो बनाया, उसको किसने बिगाड़ डाला? शैतान। कैसे बिगाड़ डाला? उस पृथ्वी में परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत के झुंडों को ही रखा था, है ना। 3 प्रकार के स्वर्गदूत के झुंड को हम जानते हैं, गब्रियल, मिकाएल और लूसीफर। इनके नीचे में और बहुत सारे स्वर्गदूत थे, ये तीनों लीडर्स थे, और परमेश्वर कहां पर था? स्वर्ग में ही था। इन लोगों को पृथ्वी में परमेश्वर ने रखा। और ये लूसीफर को आप जानते हैं, उनके पास परमेश्वर ने बहुत सारा खूबियां दे रखा, ऐसा कि उनका पंख में तरह तरह का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का स्वर निकलता। तो वो क्या हो गया? उनके अंदर घमंड आ गया। अरे मेरे पास इतना खूबी है, इतना ताकत है, तो मुझे क्यों यहाँ पृथ्वी में रहना? मैं ना क्यों जाऊं स्वर्ग में जहां परमेश्वर है? मैं भी उनके स्थान में, उनके बराबरी में हो सकता हूं। इस तरह वो क्या किया? अपने साथ के लोगों को भी भरमाया, और सब कहां चले गए? इस बात को हम यशाया 14 अध्याय में पढ़ते हैं, एजेकियल के नबी के किताब में भी हम पढ़ते हैं। वो बोलने लगा मैं चढ़ूंगा, ऊपर जाऊंगा। परमेश्वर ने क्या किया? हट जाओ। तो क्या किया? जब परमेश्वर ने वहां से उनको हटा दिया, गुस्से में आके परमेश्वर ने जो पृथ्वी को बनाया उसको बिल्कुल नाश करके नीचे जाकर अधोलोक में गिर पड़ा। और इसीलिए क्या हो गया? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी और अंधियारा में चला गया। और परमेश्वर को इस खराब हुआ पृथ्वी को फिर से बनाना था, इसलिए फिर से परमेश्वर को वहां आकाश को बनाने का जरूरत नहीं था, लेकिन किसको बनाना था? पृथ्वी को। पृथ्वी को बनाने के लिए परमेश्वर सबसे पहले क्या बताया? उजियाला हो। और फिर परमेश्वर ने क्या किया? पूरा पानी भरा हुआ था। पृथ्वी के नीचे कुछ जल होने के लिए कहा, पृथ्वी के ऊपर कुछ और जल को इकट्ठा कर दिया। और इस बात को अगर समझना है, हम उत्पत्ति 6 अध्याय में जब जाते हैं, वहां नूह के समय में जो हुआ जल प्रलय, उस समय वहां लिखा परमेश्वर ने आकाश के झरोखा को भी खोल देता, नीचे का सारा स्रोत को भी खोल देता, और उसके ऊपर बारिश भी हुआ 40 दिन और रात। इसलिए उतना भयानक जल प्रलय हुआ जिसमें नूह और उनके परिवार और उनके साथ जितने जीव जंतु गए थे, उनके सिवा सारे लोगों की सत्यानाश हो चुकी थी। कहने का मतलब परमेश्वर ने फिर से एक आकाश, मतलब एक स्काई, एक फर्मामेंट, उसको परमेश्वर बनाया। उसके ऊपर क्या रखा है? क्या रखा है? पानी रखा है। हिंदी में वो सिंगुलर नाउन में लिखा है आकाश, लेकिन इंग्लिश में हेवंस लिखा। हेवंस के लिए हिंदी अनुवाद में 2 शब्द का प्रयोग है, एक आकाश, दूसरा स्वर्ग। दूसरा कोरिन्थियों 12 अध्याय में वहां पे प्रेरित पौलुस अपना अनुभव को बताते हैं कि वो तीसरा आसमान तक उठा लिया गया। उसके लिए हिंदी में स्वर्ग लिखा हुआ है ना। मैं स्कूल में पढ़ते समय, कॉलेज में पढ़ते समय, अगर कोई लड़का या लड़की सो जाते हैं, टीचर लोग इस तरह सवाल करते हैं, क्या 7वां आसमान में चला गया?
तो मैं उस समय सोचती थी कितना आसमान है, 7 आसमान। तो इसका मैं खोजबीन की, सच में 7 है कि 3 है। बाइबल में हमारे लिए कितना है वहां तक ही है, मालूम नहीं कितना तक है। जैसा मैं खोजबीन की क्या बाइबल में 7 आसमान है, तो मुझे तो मिला नहीं। बाइबल में 3 आसमान लिखा हो सकता है। और यहाँ पे 19 का पहला वचन में आकाश मंडल करके लिखा हुआ, जिसको हम साइंस में पढ़ते हैं गैलेक्सी, है ना। गैलेक्सी को अगर आप देखेंगे उसका कोई अंत नहीं है। 1 मिनट में परमेश्वर अपना श्वास के द्वारा कई ताराओं को पैदा करता है। वो हमारा समझने का, हमारा बुद्धि से कहीं बाहर। उत्पत्ति पहला अध्याय में परमेश्वर आकाश में कुछ बातों को रखा जो पृथ्वी के लिए रोशनी देना। उसको हम लोग देखेंगे 14 वचन को, उत्पत्ति पहला अध्याय का 14 वचन। दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियों को परमेश्वर ने बनाया, और दिन को प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने क्या रखा, एक बड़ा ज्योति, उसका क्या नाम है, सूरज। और रात को प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने एक छोटा ज्योति को रखा, उसका नाम चंद्रमा। और उसके अलावा क्या बनाया परमेश्वर ने, तारागण को भी बनाया। ये सब कहाँ रखे गए हैं, आकाश में। लेकिन इनका जिम्मेदारी कहाँ के लिए, पृथ्वी के लिए। वहां पर रहेंगे, लेकिन ज्योति कहां पे देंगे, पृथ्वी पर देना। और इनका क्या और भी ड्यूटीज है, दिन को रात से अलग करना है। अब दिन को, है ना, यहां देखिए काल, समय, वर्षों का कारण ये बनना। अब यहां फिर 19 वचन संहिता में हम चले आएंगे। यहां पर दूसरा वचन में, तीसरा वचन में, 4 वचन में हम कुछ बात को देखते हैं। दिन से दिन बातें करता है। आपको कभी सुनाई दिया, अभी दिन है, दिन का बात आपको सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई देता है ना। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है दिन से दिन बातें करता है, और रात को रात क्या सिखाता है, ज्ञान सिखाता है ना। लेकिन तीसरा वचन में देखिए, उसके लिए क्या नहीं है, क्या नहीं है, बोली नहीं है। वो बात करता है, ज्ञान सिखाता है, वरन उसके लिए क्या नहीं है, परमेश्वर तो जैसा आपके लिए मेरे लिए मुंह दिया है जिसे हम बोल सकते, परमेश्वर ये दिन और रात को बोली नहीं दिया है, फिर भी उसका शब्द पृथ्वी की छोर तक पहुंचता। कैसा है, कैसा है। कभी सोचे हैं इस वचन को, दिन से दिन बात करता है, रात से रात ज्ञान सिखाता है, और उनका शब्द बोली नहीं है, फिर भी उनका शब्द पहुंचता है। कैसा। परमेश्वर अपनी महिमा को उनकी सृष्टि में रखा है, जिससे मनुष्य देखकर समझे इन सारी बातों को बनाया हुआ एक सृजनहार है। यह सब अपने आप से नहीं आए, है ना। एक बार एक साइंटिस्ट जिनका नाम आइंस्टीन है, वो रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे, ठीक है। उनके साथ एक और साइंटिस्ट, है ना, जो परमेश्वर को नहीं पहचानता था, जो परमेश्वर नहीं है बोलने वाला था, वो भी यात्रा कर रहा था, ठीक है। आपस में दोनों कुछ कुछ ऐसे बातें कर रहे थे। जिसने बात करना शुरू किया वो बोलने लगा, ये मसीह लोग जो है बिल्कुल मूर्ख है। पहला साइंटिस्ट, है ना, जिसका नाम मुझे मालूम नहीं, वो साइंटिस्ट बोल रहा था ये मसीह लोग मूर्ख है। ये लोग बोलता है आकाश, पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा और पेड़ पौधे, जानवर और मनुष्य, इन सबों को किसने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। लेकिन साइंस हमें सिखाती है ये सब किसी ने नहीं बनाया। वो जो अल्बर्ट आइंस्टीन है,
वो विश्वासी थे, तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले थे। इनकी बातों को सुनकर चुपचाप थे, बोले नहीं थे। इनसे भी वो बढ़कर सीनियर है, फिर भी वो कुछ बोले नहीं, लेकिन सहमत भी नहीं हुए। जब इनका उतरने का समय आया, वो साइंटिस्ट जो है अपना विजिटिंग कार्ड दिए थे, है ना। इन दिनों में तो विजिटिंग कार्ड ज्यादा हम लोग नहीं देख रहे हैं। जब हम लोग छोटे थे, मेरे पापा भी अपना विजिटिंग कार्ड छपा कर रखते थे। किसी को भी मैं कौन हूं या मेरा पता क्या है, मुझसे संपर्क करने के लिए क्या रास्ता है, अगर मालूम होना चाहिए, वो विजिटिंग कार्ड अगर मैं देती, उनको सारी बातें मालूम हो जाता। तो वो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है उस विजिटिंग कार्ड को उनके हाथ में दिए थे। जब वो आदमी ने देखा, उसका रुआ खड़ा हो गया। क्यों? ये किससे इतनी सारी बातें कर रहा है? बड़ा साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन से बातें किया। बहुत अपने अंदर वो शर्मिंदा महसूस किया, और अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला, सुनिए, 2 दिन के बाद आप मेरे यहाँ रात को जरूर चले आए। और उनको बहुत खुश हुआ जब उसने ऐसा उनको बुलाया। जब ये साइंटिस्ट जो जवान है अल्बर्ट आइंस्टीन के यहाँ पहुंचा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने उनको बहुत प्रेम से स्वागत किया और बोला, सुनिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ दिखाने के लिए चाहता हूँ। और वो एक कमरा में ले गए और पूरा सोलर सिस्टम को, जिसको हम लोग पढ़ते हैं ना, वो पूरा जो सन और 8 प्लैनेट्स, अभी पहले तो 9 प्लैनेट्स था, है ना, उस तरह वो सोलर सिस्टम को उसने बनाकर, उसका मॉडल को ऐसा एकदम बिल्कुल हकीकत उसने मॉडल बनाकर रखे थे, जिससे सन एक जगह था और सारा प्लैनेट्स जो है, प्लैनेट्स के लिए क्या है, इमेजिनरी पार्ट, है ना, उस तरह वो उसी स्थान में घूमते हुए उसने बनाकर रखा था। जैसे उसने उसको देखा, उनका आंख और मुंह खुल गया था। वो पूछा, इसको किसने बनाया, इसको किसने बनाया, इसको किसने बनाया? अल्बर्ट आइंस्टीन मुस्कुराते हुए बताया, इसको किसी ने बनाया। मैं एक दिन आकर इस कमरा को खोल के देखा, अपने आप इस जगह आ गया। वो जवान बोला, सर आप मजाक मत कीजिए, बोलिए ना इसको किसने बनाया। अब आइए हम लोग बैठते हैं। तो वो समझाने लगे, ये कमरा के अंदर इस चीज को देख करके आप बार बार मुझसे पूछ रहे हैं इसको किसने बनाया। जब मैं बोल ही रहा हूं ये अपने आप आ गया, आपको विश्वास नहीं हो रहा। तो भाईजान, क्या आकाश, पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, ये सब अपने आप आ सकता है? अपना सिर को नीचे कर लिया। प्यारो, साइंस है, लेकिन साइंस के पहले, कई हजार साल के पहले, परमेश्वर के ओर से दाऊद को प्रकाश मिला। कोई पढ़िएगा, ये 4 और 5 6 वचन। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसके घर में सबको पहुंचती है। 4, 5, 6 वचन में एक बहुत बड़ा प्रकटीकरण परमेश्वर ने अपनी सृष्टि के बारे में दाऊद राजा को दिया। ये कैसा प्रकटीकरण है? आकाश मंडल में सूरज है और उसके लिए एक मार्ग है, और वो अपने मार्ग में दौड़ता है। किस तरह दौड़ता है? एक दुल्हा के समान, हर्ष के साथ। दुल्हा ऐसे शोकित रहता है क्या है? शादी होना है तो कैसे रहेंगे? बहुत हर्ष के साथ, है ना, गंभीरता के साथ। तो सूरज के बारे में लिखा है, एक दुल्हा की नाई वो हर्ष के साथ अपनी दौड़ता है। हम लोग को क्या अच्छा लगता है? मान लीजिए प्रवीण अंकल आप सबों को कुछ सामान ले आकर दिए, ठीक है, अभी ठंड के मौसम में सबको कोट लेकर दिया गया था, है ना। एक एक जन के लिए ऐसा नहीं बोला गया था चुन लो, लेकिन अंकल आप के लिए चुनकर दे दिए, है ना। तो कैसे लगता है?
अशोक मन में आएगा। जो राहुल के पास है ना वही रंग सही था, लेकिन ये जो मेरे लिए वो सही नहीं है। और फिर उधर सूरज के मन में आएगा, अरे वो तो भैया है ना रामलाल, वो भैया है ना श्याम नारायण, उनका ही सही है। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? हम लोगों को, सिर्फ छोटे लोगों के लिए नहीं, बड़े लोगों को भी कुछ भी हमारे पास है उससे हम संतुष्ट नहीं रह पाते, उससे हम आनंदित नहीं रह पाते। हमारे लिए जो मार्ग परमेश्वर रखा है उस मार्ग में जाने के लिए आनंद के साथ हम नहीं हो पाते। लेकिन हमेशा हमारा मन विचार दूसरे का। इब्रानियों 12 का पहला अध्याय में वचन में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? हमें अपने दौड़ में धीरज के साथ जो हमारा विश्वास की शुरुआत किया प्रभु यीशु मसीह, उनकी वो ताक के दौड़ना है। उस हमारी दौड़ के लिए हमें कौन सिखा रहा है? ये सूरज। इसलिए मैं बताई हूं, आकाश या दिन, इन सागरात, इन सारी बातों के लिए शब्द नहीं है, फिर भी ये हमें सिखाती है। वो अपनी दौड़ में जो नियम है उसमें हर्ष के साथ दौड़ता, तो हमें भी उसी तरह आनंद के साथ अपनी दौड़ में चलनी है। और 7 वचन से 11 वचन तक यहाँ परमेश्वर का वचन के लिए 4 शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। क्या है? व्यवस्था, नियम, उपदेश, आज्ञा। ये सब किसको बताता है? परमेश्वर का वचन को ही। ये वचन कैसा है? पहला खरा, इसमें कहीं भी त्रुटि हम पा नहीं सकते हैं। और ये क्या करता है? हमारा प्राण को बहाल कर देता, यानी हमारा प्राण को पुनर्जीवित कर देता। और विश्वास योग्य है, साधारण लोग, जो अनपढ़, जो बुद्धिहीन, उनको परमेश्वर क्या बना देता है? बुद्धिमान बना देता। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को सचमुच अनुकरण करते हैं, आप कैसे हो जाएंगे? बुद्धिमान हो जाएंगे। क्यों? वो परमेश्वर अपनी आत्मा, जो परमेश्वर के मन को समझ सकता है, उसे हमें देता, हमें दिया है। उसके कारण जब हम परमेश्वर के मन को पहचानने लगते हैं, हमें भी क्या मिलती है? बुद्धि मिलती है। और परमेश्वर का वचन सोने से भी बढ़कर छाया हुआ है। और परमेश्वर का वचन मधु से भी बहुत ज्यादा टेस्टी है ना? लेकिन ये परमेश्वर का वचन एक और काम भी मनुष्य के साथ करता है। उसको हम 11 वचन में पढ़ते हैं। वो क्या करता है? उन्हीं से, जिस प्रकार ये परमेश्वर का वचन वर्णन किया गया 7 वचन से 10 वचन से, उन्हीं वचनों से तेरा दास चिताया जाता है। परमेश्वर कैसा हमें चिताता है? अपने वचन से। और उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। यह परमेश्वर का वचन को पालन करने से हमारा जीवन में बड़ा प्रतिफल मिलता है। कैसा प्रतिफल? उसको 12 और 13 वचन में हम पढ़ते हैं। 12 वचन में अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? हमारे जीवन में भूल चूक होता है कि नहीं? अभी तो सबके हाथ में स्मार्टफोन है ना? तो स्मार्टफोन में जब हम किसी को एक बर्थडे विश टाइप करने के लिए चाहते हैं, हम लोग अगर ये शुरू करने से वहां क्या आ जाता है? हैप्पी आ जाता है। हम लोग थोड़ा आलसी है और साथ ही साथ हम सोचते हैं हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हम क्या करते हैं? जो अपने से आ गया उसको टच कर देते हैं। हम तो सही है टच करेंगे, लेकिन वो क्या हो जाता है? ऑटो चेंज हो जाता है ना? अभी पिछले सप्ताह में मैं हैप्पी टाइप की थी, लेकिन वो क्या हो गया था? हैप हो गया था। और हमारे पास इतना वक्त भी नहीं रहता है कि हम सेंड करने के बाद एक बार चेक कर दें। वैसे मैं सेंड कर दी, वो क्या भेजा गया था मालूम है? हैप्पी बर्थडे। कब मैं देखी? शाम को। बहुत शर्म लगा, फिर से उसको चेक करके बोली
माफ करो, हैप नहीं है, हैप्पी बर्थडे, गलती हो गई। ये क्या है? भूल चूक। इसके लिए इंग्लिश में क्या लिखा है? एरर्स, ओमिशन, छोटा सा गलतियां हो जाती है, सब मनुष्य है। ऐसा कहावत है, हाथी को भी क्या होता है? पैर फिसलती है, तमिल में बोलते हैं, मालूम नहीं है हिंदी में वो है कि नहीं, है ना? हाथी उतना बड़ा है, उसका भी क्या हो सकता है? पैर फिसल सकता है। तो हम कौन है ना? हमारे जीवन में भूल चूक हो सकता है, संभावना है। लेकिन जब भूल चूक होती है तो हमें क्या करना है? हमें उतना भीतर सेंसिटिव होना है, होशियार होना है। परमेश्वर की आत्मा के लिए छोटी सी भूल चूक होने से हमारा दिल धक 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 होना है। दाऊद जब शाऊल राजा के कपड़े से छोटा सा एक बाग काट के अपने हाथ में ले लिया, वहां लिखा उनका दिल धक 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 कर रहा था। गलती नहीं है, वो उनका पीछा कर रहा है। तू मेरे हाथ में आ गया, मैं तुमको कुछ भी कर सकता हूं। इसको बताने के लिए उसको वस्त्र को थोड़ा सा काटा, लेकिन ऐसी एक छोटी बात में उसका दिल बहुत धक धक कर रहा था। उनको लगा परमेश्वर की ओर से अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति के ऊपर मैं अपना हाथ बढ़ा दिया। प्यारों, क्या छोटी छोटी बात, गलती जब हमसे होती है तुरंत हमारा भीतर उसका महसूस होता है, या कभी कभी अपने से महसूस नहीं होता होगा। कोई हमें अगर बताता है, बेटा, भाई, बहन, ये गलती आपसे हो गई, जब बताते हैं हमारा प्रतिक्रिया किस प्रकार रहता है? तुम कौन होते? कई बार ऐसे ही होता है, छोटे बच्चे हो, बड़े हो, तुम कौन होते हो मुझे बताने के लिए, मुझे सिखाने के लिए, मुझे सही करने के लिए? आप कौन होते हैं? घमंड, मनुष्य का घमंड अपने गलती को सुधारने के जगह पर मनुष्य को नहीं खड़ा करता। तो क्या होता है? हम दूसरे स्तर में चले जाते हैं। क्या करते हैं? अरे अभी मुझसे भूल हुआ, इसको 4 लोग देख लिया, समझ लिया, वो हमको बता रहा है, मुझे क्या करना है? ऐसा करना जिसे कोई ना समझे। अगला बढ़ो। मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। लेकिन दाऊद प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे बचा ले, मुझे दूसरे स्तर में नहीं जाना है। जो भूल चूक होती है वही मुझे अपने आप को सुधारना चाहिए। जब भूल चूक को आप और मैं नहीं सुधारते हैं, हम कोशिश करेंगे गुप्त में दूसरे मुझे ना पहचाने, उस विचार से मैं क्या करना शुरू करूंगी? पाप करना शुरू करते हैं। गुप्त में कर लिए, किसी को पता नहीं चला, है ना? हॉस्टल में मोबाइल रखना मना है, घर से ला दिए, अंकल को नहीं बताया, आंटी को नहीं बताया, किसी को मालूम नहीं, दोस्तों को नहीं बताया, गुप्त में रख रख के देख रहे, चला रहे। एक बार गुप्त में रख लिए, देख लिए, किसी को पता नहीं चला, बाहर प्रकट नहीं हुआ। पहले बार करते समय कैसा रहता है? कहीं पकड़ा ना जाए, कहीं पकड़ा ना जाए, ऐसे क्या करते हैं? डर डर के करते हैं। जब पहले बार पकड़े नहीं गए, थोड़ा सा मन क्या हो जाता है? सिर होता है, अरे कोई नहीं देखते, सही है, इस समय पर मैं इस गलती को करूंगा। दूसरा बार भी कोई नहीं पकड़ा, और क्या आ जाता है? हिम्मत आ जाता। तीसरे बार, चौथा बार, पांचवा बार बढ़ते जाता है। तो क्या होता है? दिखाई के पाप। प्यारो, भूल चूक जब आप सुधारते नहीं हैं, गुप्त में पाप करने की तरीका को ढूंढेंगे। गुप्त में करते समय भी अगर आप नहीं पकड़ाए जाते हैं तो आप डिठाई से पाप करने के लिए शुरू करते हैं। मन की डिठाई, ऐसे जगह में आ गए, मुझे मालूम है ये पाप, फिर भी मैं करता ही रहूंगा, मुझे मालूम है ये गलत, फिर भी मैं करता ही रहूंगी। दिखाई से करते जाते हैं, कोई डर नहीं, ना मनुष्य का ना परमेश्वर का, अपने मनमानी में चलना शुरू करते हैं। दाऊद प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, तू अपने दास को दिखाई के पापों से भी बचाए रख।
मेरे जीवन में ऐसी बातें नहीं आने पाए, मुझे बचाइए परमेश्वर। वे मुझ पर प्रभुता नहीं करने पाए। रोमियो की पत्री 6, 7, 8 अध्याय को पढ़ के देखिए घर में, वहां पर हम देखते हैं पौलुस लिखते हैं, पाप तुम्हारे मुंह पर प्रभुता न करने पाए। पाप हमारे जीवन में कब प्रभुता करता है? जब भूल चूक को हम सुधारते नहीं, गुप्त पापों में हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं, ढिठाई से कार्य करने लगते हैं, तो कौन मालिक हो जाता है? पाप। पाप आपका मालिक और आप उसके दास हो जाते हैं। प्रार्थना करता है दाऊद, हे परमेश्वर, ये पाप मेरे ऊपर प्रभुता न करने पाए। जब इस स्तर में आ जाते हैं जहां पाप आपके ऊपर प्रभुता करता है या मेरे ऊपर प्रभुता करता है, मैं चौथा स्थान में पहुंच जाती हूं। वो क्या है? बड़े अपराधी। क्या हो जाते हैं? मैं बड़ी अपराधी बन जाती हूं। वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर ऐसा बड़े बड़े अपराधों से मुझे बचाइए। भूल चूक को समझने का हृदय दीजिए, गुप्त पापों से बचाइए, ढिठाई के पापों से करने से मुझे बचाइए, मैं बड़ा अपराधी ना होने पाऊं प्रभु। इसलिए 14 वचन में प्रार्थना करता है। अधिकांश हमारी हम कहां भूल चूक या पाप करते हैं? हमारा जीवन में 2 ऑर्गन्स है हमारे शरीर में, ये दोनों ऑर्गन्स ही अधिकांश सबसे ज्यादा क्या है? हृदय। ना आप मेरा हृदय देख सकते हैं, ना मैं देख सकती हूँ। हृदय में 2 भाग है, एक भावनाओं का स्थान और विचार करने वाला जगह। और विचार करने वाला जगह में हम बहुत गलतियां कर बैठते हैं। कोई नहीं जानता है ना मैं क्या सोचती हूँ, तो इसलिए बहुत हिम्मत रहती है, अरे कुछ भी सोचो। लेकिन वो दाऊद बोलता है, मुझे मेरे विचार में पवित्र होना है। अगर मैं विचार में सही नहीं हूं, मुझ में भूल चूक हो जाएगा प्रभु। जड़ जहां पवित्र नहीं है, वहां पेड़ भी पवित्र नहीं हो सकता। इसलिए जड़ विचार, मुझे प्रभु विचार में ये सुधारिए। और दूसरा, विचार बढ़ते बढ़ते मुंह से बातें निकलने लगती हैं। इसलिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख में। हम कई बार मनुष्य के सन्मुख के लिए होशियारी बनते हैं, परमेश्वर के सन्मुख के लिए होशियारी नहीं रहते। We are not God sensitive many times, but we become sensitive to man, human beings. क्या भाई बहन बच्चे आज सुबह के घड़ी में परमेश्वर का आत्मा हमसे गहराई में बात करने पाए। क्या आज मैं परमेश्वर के वाणी के लिए बिल्कुल मेरा विवेक सेंसिटिव है? Am I conscious to the presence of God day in and day out? क्या दिन और रात परमेश्वर की उपस्थिति का उस विचार, वो अनुभव मेरे अंदर है, ताकि मुझे महसूस होता है कहाँ भी मैं रखूं उसको। मैं 139 भजन संगीता में दाऊद कहता है, कहीं भी मैं रहूं उसका उपस्थिति से मैं छिप नहीं सकूं। कहीं भी मैं रहूं, मैं परमेश्वर के उपस्थिति से छिपना, मुझे छिपना मेरे लिए अनहोना है। क्या वो बात आपके अंदर है? आइए हम आराधना में जाएंगे, सोचेंगे परमेश्वर की उस सृष्टि की महिमा, उससे हम सीखते हैं, हमें सीखना है। परमेश्वर की व्यवस्था वो हमें चिताता है। भूल चूक से ही अगर हम समझ जाते हैं बहुत अच्छा होगा। अगर भूल चूक की बात में हम अपने को सुधारने का कोशिश नहीं करते, गुप्त बातों में पापों में हम चले जाएंगे, गुप्त पापों में से और आगे ढिठाई के पाप और बड़ा अपराधी हो जाएंगे। इसलिए हमें हर दिन प्रार्थना करने की आवश्यकता है, प्रभु मेरे मुंह के वचन, हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख में ग्रहण योग्य होने पाए।